लेक्चर 12 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.5। तो ये पहला क्वेश्चन है, उसमें साइड ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बिलो, डिटरमिन सो राइट एंगल और नॉट। ये हमने बताना है कि ये राइट एंगल है। जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ा होता है। जब फर्स्ट के लिए हम प्रूव करने जा रहे हैं इसको, सपोज इसका नाम रख दिया ए बी सी मान लीजिए, तो ये फर्स्ट के लिए, दिस इज फॉर फर्स्ट, दिस इज द 25, सो 24 एंड 7, ये 24 एंड 7 आप कहीं भी लिख सकते हो। 25 हाइपोटेन्यूज होता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है हमें, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, एच की वैल्यू है 25, तो ये हम लिखेंगे 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे। 25 का स्क्वायर एज यू नो 625 होता है। ठीक है, तो इसको हम 625 लिखेंगे। ठीक है, तो 24 का हम स्क्वायर करेंगे, 24 मल्टीप्लाई 24, तो ये होता है 576 और 7 का होता है 49। तो 625 राइट हैंड साइड और लेफ्ट में क्या, सॉरी लेफ्ट में 625 और राइट में क्या बन गया, ये भी इसको ऐड करके 625। ठीक है, तो ये दोनों साइड इक्वल आ गई, तो हम लिखेंगे यस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या लिखेंगे, यस इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होती है। ठीक है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब सेकंड पार्ट हम करेंगे अब। ठीक है, सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही है, 386 है, इसकी वैल्यूज क्या है, 386। तो 386 के लिए हम इसको 386 लिख लेते हैं। तो ये देखिए 386, 8 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे, 6, ये दोनों कहीं भी लिख सकते हैं, ये सेम ही अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच क्या आएगा 8, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो 8 का स्क्वायर होता है बेटे 64, 36, 9, 64, 45। ठीक है, ये नहीं इक्वल हुआ तो हम लिखेंगे इट इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम ऐसे लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, आप जैसे चाहो लिख सकते हो इसे, डोंट वरी। तो आगे है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड पार्ट है इसका 50-80। तो फोर्थ पार्ट है ये वाला, ये आप दोनों मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। मैं सारे करूंगा तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा, तो आपको समझ आ गया क्या करना है। सबसे बड़ा ये मैं लिख देता हूँ, आपको इतनी बात लिख देता हूँ कि इसमें से ये हाइपोटेन्यूज है, इसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, तो इसमें इसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। बाकी दोनों सेम है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज बड़े वाला होता है, तो बाकी आप जानते हो सारा कुछ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। लीजिए जी, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही बनाएंगे हम। राइट एंगल ट्रायंगल बना दी, बोलो राइट कहाँ पे है, राइट एंगल एट पी, पी पे, पी। अब इधर जाइए, क्यू लिख दीजिए, इधर जाइए आर, जहीं जहाँ मर्जी आप चाहो लिख सकते हो, ये कोई बात नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई है इसमें। ठीक है, तो ये पी क्यू आर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, एंड एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट, ये एम एक पॉइंट है जिसको पी से ज्वाइन करने के सच दैट उन्होंने बताया कि ये राइट एंगल हो जाता है। ठीक है जी, शो दैट पी एम स्केयर, ये पी एम स्केयर है मेरे पास, नीचे लिखा है ना, दिस इज द पी एम स्केयर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है, ये हमने प्रूव करना है। गिवन है हमारे पास पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दिस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, तो पी क्यू आर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। क्यू एम देखिए, क्यू एम ये वाला है, दिस इज द क्यू एम, एंड एम आर ये वाला है। तो इसका मतलब है कि ये वाली चीज नीचे वाले ट्रायंगल में आएगी, ऊपर वाले ट्रायंगल में आएंगे। हमें ये वाली ट्रायंगल 1 एंड 2, इन दोनों को
सिमिलर प्रूव करना है, हमने इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। इसकी सिमिलैरिटी की एक ही कंडीशन है, जैसे हमने पहले भी किया था सिमिलर करने के लिए, ये बड़े वाली ट्रायंगल के साथ दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी, ठीक है। तो टू प्रूव हमारे पास, टू प्रूव, तो ये ऊपर वाली चीज है, ठीक है। पी एम स्क्र इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है। प्रूफ यहां से शुरू हो जाता है। इन ट्रायंगल तो पी क्यू आर कॉमा पी एम क्यू कॉमा पी आर एम, ठीक है। ये तीनों ट्रायंगल्स हमने लेनी है, पहले बड़े वाली, फिर ये छोटे वाली, फिर ये छोटे वाली, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे बना देते हैं पी क्यू आर, पी पे राइट एंगल, क्यू ऊपर, आर नीचे, मेरे ख्याल से ऐसे ही थी, देख लेते हैं क्यों ना, हाँ ठीक है। तो दूसरी हम दोनों भी ऐसे ही बनाएंगे, ये एम पे राइट एंगल बनाएंगे, दोनों छोटी ट्रायंगल्स एम पे राइट एंगल है दोनों के। और देखते हैं ऊपर वाली ट्रायंगल नंबर 1 वाली बनाएंगे, नंबर 1 वाली पे ये पी एंड क्यू, ठीक है। तो ये क्यू लिख दिया, ये पी हो गया, ठीक है, पी क्यू एम हो गई। और दूसरे वाली पी एम आर, आर आर की साइड पे एंड पी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स होगी, इसको नंबर 1 लिखेंगे, इसको नंबर 2 लिखेंगे, इसको नंबर 3 लिखेंगे। इन ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2, ठीक है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल M 90 डिग्री, ठीक है। ये राइट एंगल है, ये गिवन दिया हुआ है हमें, ये गिवन है। और दूसरी बात हमारे पास ऊपर वाला एंगल Q इज इक्वल टू Q, एंगल Q इज इक्वल टू Q कॉमन है। तो ट्रायंगल जो भी है, ट्रायंगल नंबर 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल नंबर 2। इन ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 3, अब 1 एंड 3 ऐसे ही जैसे 1 2 लिया वैसे 1 3 लेंगे। M इज इक्वल टू पी आएगा एंड R इज इक्वल टू आर आएगा, ठीक है। वो सेम ही रहेगा, एम पी इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू एंगल M। दूसरा क्या आएगा, ये आएगा 90 डिग्री, गिवन था। एंड दूसरे वाला क्या है, इस यहाँ से देखिए तो आप R इज इक्वल टू आर कॉमन, R इज इक्वल टू कॉमन एंगल, ठीक है, ये कॉमन है। और दोनों से ही ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 3 सिमिलर हो गई, ठीक है। ये नंबर 2 हुआ, ये नंबर, सॉरी 1 2 3 तो ऑलरेडी ट्रायंगल्स के नाम लिखे हैं हमने, तो इनको ए बी सी लिख देते हैं हम, अब ए बी सी ठीक रहेगा। दिस इज द ए एंड दिस इज द बी। फ्रॉम ए एंड बी, तो ए बी से हमारे पास क्या बनेगा कि ट्रायंगल नंबर 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल नंबर 2 इज सिमिलर टू ट्रायंगल नंबर 3। अगर तीनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यही चीज हमने ये वाली ट्रायंगल्स, इससे मैं इधर ले इस साइड पे आपके लिए ये बनाने जा रहा हूँ, ये आपने नीचे बनाना है और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपके लिए, बिकॉज मेरे को नीचे फिर दोबारा ट्रायंगल्स बनानी पड़ेंगी। तो 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1, अब हमने देखना है कि बनाना क्या है, बनाना हमने 1 तो चाहिए नहीं हमें, 2 एंड 3 चाहिए, ये वाला है ना, ये पी एम दोनों में कॉमन आता है दोनों ट्रायंगल, तो ये 1 नहीं है, ये 2 लिखो, इसको आप 2 लिख दो, दिस इज द 2, दिस इज द 3, ठीक है। ये 2 एंड 3 लेना है, फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 3, इन दोनों में से सिमिलैरिटी की कंडीशन लगेगी, तो ये आएगा क्यू पी अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन पी एम इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम आर, ठीक है जी। तो हमने प्रूव क्या करना है, देखिए हमने करना पी एम स्क्र इज इक्वल टू क्यू एम एम आर, तो ये वाली चीज में पी एम का स्क्र क्यू एम एम आर, ये वाली चीज हमें नहीं चाहिए, तो इसमें हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये आएगा पी एम स्क्र इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है। तो ये हैंस
प्रूव्ड हो गया हमारा। ठीक है, ये बस इतना ही। इसको ट्रायंगल को आप चाहो तो दोबारा बना सकते हो, आपके पास पेज होगा, आपको दिख रहा है, मेरे को दोबारा दोबारा देखना पड़ता, नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर, इसलिए मैंने साथ में किया है। आप चाहो नीचे कर सकते हो। ठीक है, इसके नीचे आएगा ये पूरी चीज यहाँ पे। ठीक है, इन यहाँ पे आएगा इन ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 3। ठीक है, यहाँ से आएगा जो भी कुछ मैंने ऊपर लिखा है ना, वो यहाँ पे आपने लिख के हैंस प्रूफ लिखना है। ठीक है, ऊपर नहीं लिखना है आपने। ठीक है, अंडरस्टूड। बच्चों जैसे आपको बताना पड़ता है फिर कोई बात बनती है। ठीक है, तो सिमिलरली ये वाली भी ऐसे ही है। मैं अब इसको सीधा ही प्रूफ शुरू कर देता हूं आपके लिए। गिवन आपने लिख लेना है, गिवन ये ट्रायंगल है ABCD। ठीक है, ABD इज अ ट्रायंगल वेयर C इज द परपेंडिकुलर ऑन AC इज द परपेंडिकुलर ऑन BD। ये मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हो। ठीक है, AB का स्क्वायर, अब AB देखिए, ये वाली AB है। BC का स्क्वायर, ये BC है। ये BD पूरी में है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे ऊपर किया था, मैं इसको नहीं करूंगा अब कुछ भी। आप ऐसे ही ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC एंड सिमिलर टू ट्रायंगल ACD। ये तीनों ट्रायंगल्स को आपने सिमिलर करना है। ये आपने ऊपर जैसे मैंने ऊपर किया था ये वाला काम, ट्रायंगल 1 2 3 तक, जहां तक ये हमारा रेड कलर से जितना मैंने काम किया है वही आपके पास वैसे ही आपने करना है। ठीक है, ब्लैक कलर वाला जो काम है वो आगे मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो रेड कलर तक काम आपने ऐसे ही करना है। पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे ABC बड़े वाली। तो ए पे ADB। ठीक है, अब ABC बनाएंगे छोटे वाली। तो एंगल C है। ठीक है, C पे है एंड B इधर आएगा B की तरफ एंड A ऊपर चला जाएगा। अब तीसरी बनाएंगे। यही इसके लिखने का पैटर्न है कि जो दो एंगल सेम है वो एक साइड को होने चाहिए, एक ही तरफ होने। B इधर B इधर, A ऊपर। A तो यहाँ पे राइट है, यहाँ पे C राइट है, तो A वाला तो A के साथ मैच नहीं करता, B वाला B के साथ करेगा। अब यहाँ पे D करेगा, D वाला D के बाद ऊपर एंड C इधर आ गया, तीसरा बच गया A, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये तीनों ट्रायंगल C हमारे पास सिमिलर होगी। पहली बात, हमें ये बड़ी ट्रायंगल चाहिए, बिकॉज BD लिखा है तो BD तो बड़ी ट्रायंगल में आएगा। बड़ी ट्रायंगल के साथ हमारे पास ये छोटे वाली ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये बड़े वाली नंबर 1 एंड नंबर 2। फ्रॉम नंबर 1 एंड 2 से हम इसकी सिमिलैरिटी की कंडीशन लाएंगे। क्या आएगी? BD अपॉन AC इज इक्वल टू DA अपॉन AC इज इक्वल टू BA अपॉन BC। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। हमें करना है AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू देखिए, दोबारा देखिए, BD इंटू AC लिखोगे ना, AB, BC BD AB DA AC BA A। ये वाली दोनों लेनी है हमने, ये वाली, इसको हमने कैंसिल कर देना है। ठीक है, ये हमने नहीं लेनी है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे ऐसे, इधर इसको इधर। तो क्या बनेगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू BC। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। ये पहले वाला हमारा पोर्शन जो है वो प्रूव हो चुका है। सिमिलरली AC, अब आपने AC तो इस ट्रायंगल में भी आता है, इसमें भी आता है, कोई सी भी ट्रायंगल ले लेंगे ऊपर नीचे वाली दोनों में से कोई भी। BC अब BC से शुरू प्रूव हो गया कि यही ट्रायंगल लेनी है दूसरे में। एंड CD ऊपर वाली लेनी है। दोनों छोटी ट्रायंगल्स लेनी है इसमें, दोनों जैसे पहले किया था, दोनों 2 एंड 3। ठीक है, दूसरे पार्ट में 2 एंड 3 लेनी है। दूसरे पार्ट में हमने 2 एंड 3 लेनी है, आपने खुद करना है। ठीक है, दूसरे पार्ट के लिए इन ट्रायंगल नंबर 2 एंड नंबर 3, ये दोनों ट्रायंगल्स आपने लेनी है। ठीक है जी, इसमें से आपको ऐसे ही बन जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल्स आपने नेम ऐसे ही लिखने हैं। चेंज हो गए तो कुछ भी नहीं होगा इसमें, ये पहले बता रहा हूँ। चेंज हो गए नेम
साइड चेंज हो गई तो कोई प्रूव नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये पहले बता रहा हूँ। ए डी का स्केयर, अब ए डी पहचानना है, ये ए डी बेटे इसमें आता है, ए डी इसमें आता है, रेड कलर कर लेता हूँ इसको मैं थर्ड पॉइंट के लिए, ये थर्ड पे ये रेड कलर आ गया, ये वाली ए डी यहाँ पे आ गई, बी डी बी डी बी डी बी डी फिर दोबारा पूरी है, ठीक है। पहले हमने छोटे वाली ट्रायंगल ली थी और पूरी ट्रायंगल ली थी, अब ऊपर वाली ट्रायंगल लेंगे तो पूरी ट्रायंगल लेंगे, 1 and 3 इन ट्रायंगल 1 and 3, इन ट्रायंगल थर्ड में क्या आएगा, इन ट्रायंगल 1 and ट्रायंगल 3, ठीक है। इन दोनों को आपको सिमिलैरिटी की कंडीशन लगानी है, अपने आप ऑटोमेटिकली सारा प्रूव हो जाएगा, कोई इतनी दिक्कत परेशानी वाली बात मेरे ख्याल से नहीं आएगी, जिसको ये पहला क्वेश्चन आ गया। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, पहले वाला जो मैंने पूरा किया है, ठीक है, ये वाला, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता तो इसको ही आप 2-3 बार कीजिए, ये आना चाहिए, ये आ जाएगा तो नीचे वाले दोनों ही तीनों पार्ट आपके साथ आसानी से आपसे हो जाएंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी सी इन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए जी, ये हम बनाएंगे, राइट एंगल भी बनानी है और आइसोसेलेस भी बनानी है, ये दोनों साइड्स इक्वल, और सी राइट है, ए ऊपर है, बी नीचे, यहां मर्जी लिखिए। प्रूव दैट, टू प्रूव हमने करना है ए बी स्केयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी स्केयर, ठीक है जी, तो ये हमने बनाना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरी आइसोसेलेस भी है, चलो कोई बात नहीं, प्रूफ हम शुरू कर देते हैं इसका, बहुत आसान, बहुत छोटा सा प्रूफ है इसका। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, तो क्या आएगी, ए बी का स्केयर इज इक्वल टू ए सी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू बी सी, क्यों है, बिकॉज ये क्या है, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसलिए ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। जो हमने प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है एसी, हमें बीसी तो चाहिए नहीं, बीसी को हम एसी लिख देंगे। अब ए बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी स्केयर प्लस ए सी स्केयर, बीसी को भी हमने एसी लिख दिया, ये बन गया ए बी स्केयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी स्केयर, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होनी है और साथ में आपने बताया गया, वैसे ही आपने कर देना है। अभी है क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर दोबारा आइसोसेलेस। अब इसका बिल्कुल कन्वर्स है ये, ठीक है, ये प्रूव करना है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन्होंने ये कहा गया, ये इक्वल है सी, राइट एंगल नहीं बताएगी, मैं इसको राइट नहीं बना रहा हूँ, आप ऑटोमेटिकली बन गई है, तो ऐसे जब तक मैं इसको डब्बा नहीं बनाऊंगा ना, यहाँ तक आप बोल नहीं सकते हो कि ये राइट है, ठीक है, या तो लिखा हो जहाँ आपने बनाया हो, फिर ही बोलते हैं हम। तो ये भी ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास, ए सी इज इक्वल टू बी सी इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो टू प्रूव हमने करना है एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमने प्रूव करना है कि सी हमारे पास 90 डिग्री है, तो ठीक है जी। तो इसके लिए हम जहां तो डायरेक्टली इसको अप्लाई करेंगे कि देखते हैं ऊपर क्या दिखा है, हाँ ऊपर लिखा है ए बी का स्केयर इज इक्वल टू, जो गिवन लिखा है वो लिख लेते हैं, ए बी स्केयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी स्केयर, जो हमने प्रूव करना था पीछे वाले में वो हमें गिवन दिया अभी, ठीक है। तो ए सी को हम लिखेंगे ए सी स्केयर प्लस ए सी स्केयर, 2 बार लिखेंगे इसे, बिकॉज देखो अब बड़ा आसान काम है, कुछ भी नहीं करना है, इसको हमने उल्टा चलना है, बस इसको उल्टा चलना है, यहाँ पे 2 ए सी स्केयर ए सी, तो ए सी को बी सी लिख देंगे तो पाइथागोरस अप्लाई करेगी तो राइट एंगल बन जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है।
तो AC इज इक्वल टू BC है, गिवन है हमारे पास, तो यहाँ पे आएगा AB स्क्वायर, एक AC को हमने BC बना दिया, BC प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, ये H स्क्वायर हो गया, BC क्या हो गया, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हो गई, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हुई, तो फिर ये क्या हुआ हमारे पास, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ABC, ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुई। तो ये 5 क्वेश्चन हमने आपके लिए सॉल्व कर दिए, हो सकता है 5 नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर कर दूं, और इसके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, तो बाकी वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपको ही दिए जाएंगे। ये बेसिकली 5 थे, मैं आसान मैंने 5 कर दिए, नेक्स्ट वाले जो है मैं हिंट ही दूंगा आपको, कि बिकॉज ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। कोई ऐसे क्वेश्चन होगा कि जो करने वाला है वो मैं जरूर करूंगा, अदरवाइज मैं आपको हिंट दे के इसको फिनिश कर देंगे। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।